जब एक 6 साल की मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उस मासूम की जिंदगी को जरिया बनाकर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। बाप अपनी सारी दौलत देने को तैयार था, लेकिन उसी वक्त हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वसीला काम आ गया। हुजूर सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदा करामत दिखा दी, जिसे देखकर कुछ लोग हैरान रह गए और कुछ लोगों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। इस करामत ने यह साबित कर दिया कि शैतान लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं होता और अल्लाह वाले अपनी एक नज़र से बरसों से बिगड़े काम बना देते हैं। अगर आपके घर अल्लाह पाक ने औलाद अता की है तो इस वाक़ये को पूरा देखिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी हकीकत आपको सिर्फ ताजी वॉइस पर ही मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो हमारे लिए रहमत है और जालिमों के लिए एक क़यामत। ये वाक़या साल 2022 का है। गोपाल पटेल नाम के एक शख्स और उसकी 6 साल की बेटी का। दरअसल जब गोपाल की बेटी का जन्म हुआ तो उसके 4 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गोपाल ने डॉक्टर से कहा कि आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, बस किसी तरह मेरी बच्ची ठीक हो जाए। गोपाल की ज़बान से ये सुनकर डॉक्टरों को एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि वे इस बच्ची के ज़रिए अच्छी खासी कमाई कर सकते थे। डॉक्टरों ने गोपाल से कहा कि उसकी बच्ची न तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और न ही किसी से बात कर सकती है, इसीलिए जब तक वो ठीक नहीं होती उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा। गोपाल ने पूछा कि उसकी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टरों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 महीना, 1 साल या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। डॉक्टरों की ये बातें सुनकर गोपाल पूरी तरह टूट चुका था और अपनी औलाद के लिए बहुत रोता था। एक दिन डॉक्टरों ने उसे दोबारा बुलाया और कहा कि हर महीने उसे बिल दिया जाएगा और उसी हिसाब से पेमेंट करना होगा, जिस पर गोपाल ने मजबूरी में हाँ कह दिया। इसी तरह 1 साल गुजर गया। गोपाल इस उम्मीद में था कि शायद डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बस यही कहा कि अभी कोई सुधार नहीं है और उसे सब्र रखने की सलाह दी। गोपाल अपनी बेटी के लिए हर वो काम करता रहा जो उसे सही लगता था। बिना पैसों की परवाह किए लगातार खर्च करता जा रहा था। इसी तरह दूसरा साल भी बीत गया, मगर डॉक्टरों की तरफ से अब तक कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। इंतज़ार करते करते तकरीबन 6 साल गुजर गए और साल 2023 आ चुका था। जनवरी का महीना था। गोपाल अपने रिश्तेदारों के बीच बैठा अपनी बेटी के लिए रो रहा था। सब लोग उसे दिलासा दे रहे थे और ख़ुद को संभालने को कह रहे थे। तभी गोपाल के छोटे भाई ने कहा कि 6 साल से बच्ची हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। क्या अब उसे किसी बड़े और जानकार डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? उसकी बात सुनकर सबने हामी भरी और कहा कि वाकई इतने सालों के बाद भी बच्ची की हालत जस की तस है। गोपाल ने अपने तमाम रिश्तेदारों से कहा कि ठीक है, हम सब मिलकर ऐसे डॉक्टर की तलाश करते हैं जो उसकी बेटी का सही इलाज कर सके और उसे जल्द से जल्द खड़ा कर सके। इस बातचीत के बाद सभी लोग एक अच्छे डॉक्टर की खोज में लग गए। कुछ दिनों की तलाश के बाद 5 लोगों ने गोपाल को डॉक्टर का नाम बताया और इत्तेफाक की बात यह थी कि 5 ने डॉक्टर नारायण का नाम लिया, जो बेंगलोर के रहने वाले थे। गोपाल ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं हो पाया। किस्मत को इस तरह साथ न देता देख गोपाल बहुत परेशान हो गया और गुस्से में हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां उसकी बेटी भर्ती थी। उसने डॉक्टरों से साफ कह दिया कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए और अब वो कोई इलाज नहीं करवाना चाहता। डॉक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश की कि आज नहीं तो कल बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन गोपाल ने कहा कि 6 साल हो चुके हैं, हर महीने पैसे लिए जा रहे हैं, मगर उसकी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद बाकी पैसे चुकाकर वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। गोपाल की इन बातों ने डॉक्टरों को परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर बच्ची हॉस्पिटल से चली जाती तो गोपाल उसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाता। वहाँ दोबारा जांच होने पर साफ जाहिर हो जाता कि इतने सालों में बच्ची का कोई सही इलाज हुआ ही नहीं है।
डॉक्टर इसी बात से घबरा रहे थे कि उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा और उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। उधर गोपाल पैसों के इंतज़ाम में लगा हुआ था और इधर डॉक्टर खुद को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेलने की साजिश रच चुके थे। डॉक्टरों ने यह तय कर लिया था कि जिस दिन गोपाल पैसे लेकर हॉस्पिटल आएगा और अपनी बेटी को लेकर जाएगा, उसी दिन बच्ची को ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा कि हॉस्पिटल से जाने के 3 घंटे बाद उसकी मौत हो जाए। बाद में वे गोपाल से यही कहेंगे कि उसने बच्ची को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। डॉक्टरों का ये ख़तरनाक प्लान तो बन चुका था, लेकिन मर्जी इलाही और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का करम कुछ और ही चाहता था। 26 जनवरी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन से एक रोज़ पहले नागपुर शहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ पंडाल लग चुके थे, लंगर की तैयारी हो रही थी और हर पंडाल में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर रखी जा रही थी। रास्ते से गुजरते हुए गोपाल ये सब देख रहा था और उसके दिल में ख्याल आया कि कल बाबा जान का जन्मदिन है और लोग उनके जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये सब देखकर उसने तय किया कि इसी मौके पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ जाकर उन्हीं से अपनी मदद की गुहार लगाएगा। घर पहुंचकर गोपाल ने नहाकर अच्छे कपड़े पहने और दरबार शरीफ की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो हुजूर सरकार ताजुल औलिया की चौखट पर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। हालात ऐसे थे कि उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन उसका दिल बाबा जान के सामने अपना सारा दर्द बयां कर चुका था। बड़ी आस लेकर गोपाल ने कहा कि कल आपका जन्मदिन है और सारा शहर खुशियाँ मनाएगा, मगर मेरी ज़िंदगी में तो हर रोज़ क़यामत बरसती है। मेरी बेटी 6 साल से हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी औलाद को भूल जाऊं? आप इस नागपुर शहर के महाराज हैं। यहाँ रहने वाला हर शख्स आपका बच्चा है और मैं भी आपका बच्चा हूँ। आपके शहर में आपके सामने आपका बच्चा हर रोज़ रोता है और आज मेरी किस्मत मुझे आपके दरबार तक ले आई है। अब बस आप ही हैं जिनसे मैं अपना हाल कह सकता हूँ। गोपाल फूट फूट कर रोया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से इल्तिजा की और अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया। दोपहर से शाम हो गई। 26 जनवरी का दिन ढल चुका था और गोपाल वापस अपने घर आ गया। रात को सोते वक्त भी उसकी ज़बान पर बस एक ही नाम था, बाबा जान मेरी मदद करो, मेरी बेटी को मेरी गोद में डाल दो। अब ज़रा गौर कीजिए, 27 जनवरी का दिन था, हुजूर सरकार बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन। उसी दिन बाबा हुजूर ने ऐसा जलवा दिखाया जिसने सारी सच्चाई सामने ला दी और गोपाल की बेटी को सही हाथों तक पहुंचा दिया। दोपहर का वक्त था। गोपाल अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकला और जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर तूफान की तरह टूट पड़ा है। ये मंजर देखकर गोपाल खामोश था, लेकिन बड़े डॉक्टर की बातें सुनकर वो हैरान भी हो गया। उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना कि इतने सालों तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन्हें सिर्फ पैसे दिखाई दिए, एक मासूम की जान नहीं। गोपाल धीरे से उस बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब आप किस बच्ची की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने बताया कि एक 6 साल की बच्ची है जिसे 6 साल तक हॉस्पिटल में रखा गया, लेकिन जिस तरह से उसका इलाज होना चाहिए था वैसा इलाज कभी किया ही नहीं गया। ये सब सुनकर गोपाल की आंखें लाल हो गईं और गुस्से में उसने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। बड़े डॉक्टर ने गोपाल को रोका, उसे सुकून से बैठाया और समझाने लगे। उन्होंने पूछा कि बच्ची से आपका क्या रिश्ता है, तो गोपाल ने कहा कि वो उसका बाप है। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो आप ही गोपाल हैं, और फिर बताया कि अगर बच्ची का सही तरीके से इलाज किया जाए तो सिर्फ 1 से 2 महीने में उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर गोपाल खुशी से भर गया और पूछा कि क्या ये सच है, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और अब बच्ची का इलाज मैं करूँगा। डॉक्टर ने गोपाल से पूछा कि क्या आप किसी ताजुद्दीन को जानते हो? गोपाल हैरान होकर बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन कल रात मेरे साथ जो हुआ है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता।
उसने पूछा कि क्या यहाँ मोहम्मद ताजुद्दीन नाम का कोई शख्स है। गोपाल का पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पूछा कि बात क्या है। तब डॉक्टर ने बताया कि कल रात जब उसकी आंख लग रही थी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला, मेरा नाम ताजुद्दीन है। डॉक्टर ने आगे बताया कि उस आवाज़ ने उसे शहर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, गोपाल का नाम और ये भी बताया कि एक बच्ची की ज़िंदगी खतरे में है। उसे कहा गया कि बच्ची को वहाँ से निकालो और अपने हाथों से उसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा कि मैंने यकीन नहीं किया तो आवाज़ आई कि सुबह अपने बच्चे की आंखों से चश्मा हटा देना और तुरंत नागपुर रवाना हो जाना। जब डॉक्टर सुबह उठा तो देखा कि उसका बेटा बिना चश्मे के आईने में खुद को देख रहा है। पूछने पर बेटे ने कहा कि नींद से जागते ही उसे सब साफ दिखाई देने लगा, इसलिए उसने चश्मा उतार दिया। अपने बेटे की ज़बान से ये सब सुनते ही डॉक्टर ने बिना देर किए फ़्लाइट पकड़ी और नागपुर पहुंच गया। यहाँ आकर उसने गोपाल की बच्ची को देखा और उसकी सारी रिपोर्ट्स भी जांची। गोपाल ने जब डॉक्टर से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम डॉक्टर नारायण है। ये नाम सुनते ही गोपाल को ज़ोर का झटका लगा, क्योंकि ये वही डॉक्टर था जिससे संपर्क करने की उसने कई बार कोशिश की थी, मगर बात नहीं हो पाई थी। आज बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस डॉक्टर को गोपाल के सामने ला खड़ा किया था। थोड़ी देर बाद गोपाल ने डॉक्टर से कहा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है और उसे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ ले गया। वहाँ पहुँचकर गोपाल ने डॉक्टर को बताया कि जो आवाज़ आपको आई थी वो इन्हीं की आवाज़ थी और इन्हीं का नाम ताजुद्दीन है, जिन्हें सारी दुनिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। डॉक्टर ने बाबा की ज़ियारत की और खुशी से कहा कि बाबा ताजुद्दीन की शान ही निराली है। उधर मेरे बेटे की आंखें ठीक हो गईं और अब तुम्हारी बच्ची का सही इलाज भी शुरू होने वाला है। गोपाल ने खुशी के आंसू बहाते हुए बाबा जान की चौखट पर कहा कि आपकी हुकूमत कौन समझ पाए, बस यूं ही अपना करम बनाए रखिए मेरे हुजूर। डॉक्टर नारायण ने गोपाल की बेटी का इलाज शुरू किया और तकरीबन 3 महीने के बाद बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई और अपने घर वापस आ गई। जिन डॉक्टरों ने सालों तक गोपाल से पैसे लिए थे वो सच्चाई सामने आने और डर की वजह से एक एक पैसा वापस लौटाने पर मजबूर हो गए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आज गोपाल अपनी बेटी के साथ एक खूबसूरत और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। बेशक हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर बहाए गए आंसू कभी रायगा नहीं जाते। बाबा हुजूर किस तरह और किस वक्त काम आते हैं ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। बाबा हुजूर को समझना हमारे बस में नहीं, बस उनकी चौखट पर गुलाम बनकर हाजिर रहो और उनका फैज़ हासिल करते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मुलाकात होगी एक और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।